Hello students, how are you? I hope that आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो देखो बच्चों, आज हमें जो स्टार्ट करना है अपना, वो है हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। यानी कि ये जो है वो ट्रिगोनोमेट्री की मिसलेनियस एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अब देखो बच्चों, इसमें कुछ फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पे इस पूरी एक्सरसाइज में। हालांकि ये फॉर्मूले मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 2 cos a cos b का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, cos 2 cos a cos b का, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो बच्चों देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 1 हम कर रहे हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। तो इसकी वैल्यू में कितनी प्रूव करनी है, 0 प्रूव करनी है। तो बच्चों देखो, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos a cos b का। तो क्या हो जाएगा, cos a plus b यानी कि cos pi by 13 plus 9 pi by 13 plus cos a minus b यानी pi by 13 minus 9 pi by 13। ठीक है, बाकी सब जो का क्यों रहेगा, तो cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13 हमारा जो का क्यों रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से cos 10 pi by 13, तो यह हो जाएगा cos 8 pi by 13। देखो बच्चों, माइनस अंदर होता है तो माइनस का तो कोई मतलब नहीं होता। अगर cos होता है तो cos 3 pi by 13 और ये हो जाएगा cos 5 pi by 13। ये लिखा हुआ बच्चों। तो देखो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 10 pi by 13 को क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं cos जो का क्यों पाई माइनस ये हो जाएगा 3 pi by 13। इसे हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस 3 pi by 13। 13 माइनस ये 5 हो जाएगा, 13 माइनस 5 8 बचेगा। ये जो करते हो cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13। बच्चों आप देख सकते हो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा होता है। ये माइनस का क्या हो जाएगा, cos 5 pi by 13, ये cos का 3 pi by 13 हो जाएगा और ये cos का 5 pi by 13 हो जाएगा। देखो बच्चों, माइनस से ये प्लस कैंसिल हो गया, ये प्लस से ये माइनस कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया 0। और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसकी वैल्यू कितनी प्रूफ करनी थी, हमें 0 प्रूफ करनी थी। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हमें क्वेश्चन नंबर क्या करना है, 2। इसको, ये तो वीडियो के फॉर्म में है बच्चों, तो आप फिर से इसको समझ सकते हो बैक कर रिवर्स करके। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 2, हमें इसके बराबर में ये 0 प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ले लिए यहाँ पे। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। और इसमें देखो बच्चों sin x से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे बच्चों देखो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos नहीं sin 2 sin c प्लस d बाय 2। ठीक है,
और क्या हो जाएगा साइन b माइनस सी, यानी कि x माइनस 3x/2। और देखो जो बाहर यहाँ cos x का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से जो फाइनल कितना हो जाएगा 2 sin 2x इंटू cos x, और sin x का मल्टीप्लाई भी है तो sin x भी यहाँ आ जाएगा। देखो यहाँ से माइनस साइन बाहर निकलेगा क्योंकि x माइनस 3x/2 है ना, तो यहाँ माइनस बचेगा, वो माइनस आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin 2x, ये हो जाएगा हमारा sin x, और ये हो जाएगा cos x। देखो तो ये और ये बराबर है, तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0 आ गया, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना, यही क्या करना था हमें प्रूफ करना था। वो तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, हमें प्रूफ करना है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर बराबर, हमें ये जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाते हैं। LHS ले रहा हूँ बच्चों में, ठीक है LHS ले रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 cos c प्लस d/2, और ये हो जाएगा cos c माइनस d/2, और इसका स्क्वायर प्लस sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2 इनटू sin x माइनस y/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 टाइम्स cos स्क्वायर x प्लस y/2 हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस y/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर x माइनस y/2। तो आप बच्चों यहाँ से 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा cos स्क्वायर x माइनस y/2 प्लस sin स्क्वायर x माइनस y/2। देखो तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी आइडेंटिटी से, तो क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2। यही क्या करना था हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। और हमें आइडेंटिटी पता है जो क्या होती है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसकी वैल्यू 1। और तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल अच्छे से प्रूफ हो चुका है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप खुद से करेंगे टू योरसेल्फ। अब मैं सॉल्यूशन नंबर 5 की बात करता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 5 की बच्चों बात करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं प्रूफ करना है इसके बराबर। बच्चों देखो LHS ले लूंगा मैं यहाँ से, तो LHS में मैं sin x और sin 7x को एक तरफ लिख रहा हूँ, और sin 3x और sin 5x को एक तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है। sin x sin 7x को एक तरफ लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो ये इनका सम 8 हो जाएगा, इनका सम भी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर sin c प्लस sin d का, तो क्या हो जाएगा 2 sin c प्लस d/2 और cos c माइनस d/2, यहाँ से हो जाएगा, इसमें लगाएंगे तो 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, यहाँ से हो जाएगा 2 sin 4x इंटू cos 3x प्लस 2 sin
4x और cos यहाँ से कितना हो जाएगा x हो जाएगा बच्चों हमारे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ से बच्चों 2 sin 4x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बचेगा cos 3x प्लस cos x, या फिर cos 3 प्लस cos 3 का फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 sin 4x, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2, और जो फाइनली क्या आ जाएगा 2 sin 4x इंटू 2 cos 2x इंटू cos x। बस आंसर आ गया हमारा 4 cos 2x आगे लिख दूं, cos x आगे लिख दूं, ठीक है, फिर cos 2x लिख दूं, फिर sin 4x लिख दूं, ये किसके बराबर हो गया RHS के बराबर हो गया, तो क्या हो गया हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। क्या हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बच्चों बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, यहाँ पे sin c प्लस sin b, यहाँ भी sin c प्लस sin b, नीचे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दो, ये तो बहुत बकवास सा क्वेश्चन हो गया। तो सॉल्यूशन नंबर 6 में LHS ले लेंगे, तो LHS क्या हो जाएगा हमारा 2 sin c प्लस d यानी 7x प्लस 5x 12x अपॉन 2 यानी कि 6x बचेगा। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, और ये हो जाएगा cos c माइनस d यानी 7x माइनस 5x 2x अपॉन 2, तो cos x बचेगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin 6x इंटू cos 3x। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, नीचे क्या हो जाएगा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d यानी 12.2 6x हो जाएगा, और cos x बचेगा यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 cos 6x इंटू sin 3x बचेगा, नहीं sin 3 cos 3x बचेगा। देखो जो ऊपर से 2 sin 6x कॉमन ले लो, तो ये बचेगा cos x प्लस cos 3x, और नीचे भी क्या कर देंगे 2 cos 6x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बच्चों ये tan 6x आ गया, और यही हमें प्रूफ करना है। देखो जो अगर आपको फॉर्मूले आते हैं ना, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, समझने की बस कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात कर लेते हैं। LHS ले लेते हैं बच्चों, इसमें LHS क्या है sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x, तो बच्चों में यहाँ पे sin 3x और sin x को एक तरफ ले लेता हूँ और sin 2x ऊपर पे, यहाँ पे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू sin c माइनस d बाय 2, और sin 2x क्या हो जाएगा sin 2x की वैल्यू जो हमें पता है फॉर्मूला 2 sin x cos x होता है, तो यहाँ से क्या बचा मेरे पास 2 cos 2x इंटू क्या बचा sin x प्लस 2 sin x cos x, तो यहाँ से बच्चों 2 sin x में कॉमन ले लेता हूँ, 2 sin x मैंने कॉमन ले लिया, तो cos 2x प्लस cos x बचा यहाँ पे cos 2x प्लस cos x बचा बच्चों हमारे पास, यहाँ पे अंदर भी हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना होगा 4 sin x इंटू cos x बाय 2
इंटू कॉस 3x/2 बच्चों, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमारा प्रूफ हो चुका है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं बच्चों। 8, 9, 10, 8, 9, 10 की हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पहले तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो सॉल्यूशन नंबर 8 की हम बात करते हैं। 10x की जो वैल्यू है बच्चों वो -4/3 है, और जो x की वैल्यू है वो कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले तो हम बच्चों बात करते हैं यहाँ पे कि अगर x की वैल्यू हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, पाई/2 से लेके पाई तक। अगर x की जो वैल्यू है वो पाई/2 से पाई तक है, तो x/2 की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, पाई/4 से पाई/2 तक। कहां से कहां तक, पाई/4 से पाई/2 तक। यानी कि अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x/2 किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पाई/4 से पाई/2 कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये चीज में नहीं होगा। अगर x की वैल्यू पाई/2 से पाई के बीच में, तो x/2 की वैल्यू पाई/4 से पाई/2 के बीच में होगा। ये चीज हमें नहीं भूलनी, ठीक है। अब देखो बच्चों 10x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -4/3 है, ठीक है। तो अब हम sec² x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 10² x। तो sec² x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 16/9, तो 25/9 हो गया। तो यहाँ से sec x की जो वैल्यू है वो 5/3 आ गई। पर सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस का 5/3 आ जाएगा। तो cos x कितना हो जाएगा, -3/5। ठीक है बच्चों, तो sec x हमने निकाल दिया और cos x हमने निकाल दिया, बट हमें तो कुछ और निकालना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे किसका, cos x का। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin 2 cos² x minus 2 cos²x/2 -1। एक दूसरा फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² x/2। ये भी हमारे फॉर्मूला होता है। तो पहले तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो यहाँ से 2 cos² x/2 -1 कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो 2 cos² x/2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 + cos x हो जाएगा। और यहाँ से cos² x/2 की वैल्यू हो जाएगी 1 + cos x/2। cos² x क्या हो जाएगा, 1 + cos x/2। तो बच्चों हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। कुछ वैल्यूज रखना जरूरी है हमारे लिए, उसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आई नीड सम स्पेस। मैं चाहता था बच्चों ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी लिख सकता था, पर मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा। एक बार समझा दिया, अगली बार डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। तो cos² x/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - 3/5/2। तो ये बच्चों हो जाएगा यहाँ से 1/5 - 3/10, यानी 2/10, यानी बच्चों 1/5 हो गया। कितना हो गया हमारा, 1/5 हो गया। cos x/2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√5। क्योंकि देखो x/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो cos x/2 पॉजिटिव में आएगा। और बच्चों उसी तरीके से sin² x/2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - sin x, सॉरी 1 -
माइनस cos x अपॉन 2 क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/5/2, तो ये हो जाएगा 8/10 यानी कि 4/5। तो sin x/2 कितना हो जाएगा 2/√5 हो जाएगा। sin x/2 क्या हो जाएगा 2/√5 हो जाएगा। तो अगर हमें tan x/2 निकालना है तो sin x/2 को cos x/2 से डिवाइड कर दो, वो 2 आ जाएगा, क्योंकि जब आप 2/√5 को 1/√5 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 ही तो बचेगा ना। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। और इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है 9th और 10th क्वेश्चन है, तो इनको आप आराम से कर सकते हो। देखो बच्चों यहाँ पे हमें x दिया गया है और पूछा गया है x/2, इसका मतलब x तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन x/2 किस क्वाड्रेंट में होगा वो भी तो बताना पड़ेगा ना हमें, उसके हिसाब से ही हमारे आंसर्स हैं। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं तुम लोगों की तसल्ली के लिए। मान लो क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो तो यहाँ पे x कहाँ पे है थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी कि पाई से लेके 3π/2 के बीच में है। x की बात चल रही है, x की वैल्यू पाई से लेके 3π/2 के बीच में है, तो x/2 कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा π/2 से 3π/4। इसका मतलब क्या हुआ कि x/2 कहाँ पे आ जाएगा x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो अब समझना बात को ध्यान से, cos x की वैल्यू कितनी है -1/3 है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो sec की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी sec x कितनी हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है तो जो cos x मिल गया हमें sec x मिल गया। ठीक है अब क्या निकालना जरूरी है हमारे लिए, अब हम निकाल लेते हैं ऐसा cos sin निकाल लेते हैं। चलिए तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है तो 1 होती है। वैसे sin निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहीं से tan निकाल सकते हैं और हो जाएगा। चलो इस sin निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, यहीं से हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, देखो हम लोगों को पता है cos स्क्वायर x/2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 प्लस cos x अपॉन 2 होती है। तो 1 माइनस cos x की वैल्यू 1/3 अपॉन 2, तो 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 2 अपॉन 3 इंटू 2 यानी कि बच्चों ये 1/3 हो गई। तो cos x/2 कितना हो जाएगा cos x/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, तो cos x/2 माइनस का 1/√3 हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों में क्या करना है, उसी तरीके से हमें वैल्यू निकालनी है किसकी sin x/2 की वैल्यू निकालनी है। तो sin स्क्वायर x/2 क्या होता है 1 माइनस cos x अपॉन 2 होता है। तो 1 प्लस cos x की वैल्यू कितनी है हमारी -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 अपॉन 2, तो ये 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 यानी 4 अपॉन 2 इंटू 3, तो यहाँ से बच्चों ये 2/3 आ गया। तो sin x/2 कितना हो गया यहाँ पे और √2/3 हो गया, और सेकंड में साइन तो पॉजिटिव होता है तो प्लस का √2/3 ही आ जाएगा। और 10x/2 कितना हो जाएगा sin x/2 अपॉन cos x/2, sin x/2 कितना है √2 अपॉन √3, cos x/2 कितना है -1 अपॉन √3, ये कैंसिल हो गया, तो जो माइनस का √2 आंसर आ गया। क्या आ गया माइनस का √2 आंसर आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हमें क्वेश्चन करने हैं।
एक एक वर्ड मेरे समझने की कोशिश करना। मैं वीडियो बनाता हूँ बच्चों तो फास्ट पढ़ाता हूँ, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं होता यहाँ पे। लाइव क्लास में तुम्हें क्या पूछ पूछ के पढ़ाता हूँ, बेटा समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को देखें आप लोग और समझने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच बच्चों।